कुदरत का कोहराम लगातार जारी है और बारिश पूरे तरीके से बेलगाम हो रही है। तस्वीरें भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारी बारिश से मुंबई के वसई में लैंडस्लाइड हुई है। आपको बता दें कि इस लैंडस्लाइड में कई लोग दबे हैं, जिसमें सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 2 लोगों को बचा लिया है। वही बात करें महाराष्ट्र में, तो पूरे महाराष्ट्र में बारिश से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश पूरे तरीके से बेलगाम हो चली है और अभी भी मौसम विभाग की ओर से आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में राजकोट में स्कूल कॉलेज पूरे तरीके से बंद है। वलसाड़ में 2000 लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। गुजरात में कई गांवों का संपर्क भी आपस में टूट गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि देश में कई नदियां इस समय उफान पर है। महाराष्ट्र की बात करें तो हाईटाइड की आशंका भी जताई जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी। कुदरत का कोहराम लगातार जारी है, कुदरत का कहर जारी है और ये आसमानी आफत बनकर बारिश जो लगातार बरस रही है, उससे बाढ़ प्रभावित इलाके और ज्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं। हालांकि नदी किनारे बसे लोगों को प्रशासन की ओर से हटा दिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बारिश लगातार हो रही है, अभी भी रेड अलर्ट कई इलाकों में और कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां की है। लेकिन भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। जरा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुंबई में हाईटाइड की भी आशंका है और वलसाड़ की बात करें तो वहां पर भी लैंडस्लाइड का मामला, वसई की माफ कीजिए, बस वसई की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइड का मामला सामने है। किस तरीके की अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, मुंबई में और महाराष्ट्र में लगातार बारिश के चलते छोटी मोटी घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें आज पालघर के वसई इलाके में एक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इस बीच यह भी जानकारी है कि मुंबई के अंधेरी मरोल मरोसी इलाके में भी लैंडस्लाइड हुआ है और वहां भी राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। इस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में लगातार बारिश कहर बरपा रही है। महाराष्ट्र के कई जिले जो है जल प्रलय की कगार पे आ गए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि कम से कम 1000 से ज्यादा जो है घर प्रभावित हुए हैं, जबकि 5000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें राहत कैंप पे रखा गया है। और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि सभी जिला कलेक्टर को आदेश दे दिया गया है कि अलर्ट रहे और अगर कोई भी आपत्तिजनक स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए आदेश का इंतजार न करें, तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करें। जी ठीक है, फिलहाल लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आ रही है सत्यप्रकाश, और इसको लेकर अलग अलग तरीके से प्रशासन तैयारी कर रहा है। हाईटाइड की भी आशंका जताई जा रही है। किस तरीके की तैयारी? बिल्कुल, देखिए मुंबई में आज जिस तरह से सुबह लैंडस्लाइड हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि दूसरी भी घटना अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि लैंडस्लाइड हुआ है वहां भी। अब ऐसे में महाराष्ट्र जो है अब पहाड़ियों इलाके के तौर पे जाना जाता है। पहाड़ी इलाके के आसपास जो तमाम घर बने होते हैं वहां लैंडस्लाइड की खतरा ज्यादा रहता है। लिहाजा स्थानिक पुलिस को भी एहतियातन बताया गया है कि आप अलर्ट रहे। मुंबई महानगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि आप किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहे। दूसरी तरफ मुंबई महानगर पालिका और मानसून विभाग द्वारा कहा गया है कि 14 जुलाई तक मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, जबकि महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं कि बारिश एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात कि आज 4:30 बजे के आसपास जो है समुद्र की ऊंची लहरें उठने की जो है चेतावनी दी गई है। मछुआरों को जाने से रोका जाने की बात कही है। तो तमाम चीजें हैं जो लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में एक के बाद एक घट रही है। ठीक है, प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारियां की गई है? क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं और मुंबई का तो हर बार का है कि हर बार घुटनों घुटनों तक पानी वहां पर देखने को मिलता है। पानी की निकासी के लिए और बाकी तमाम चीजों के लिए किस तरीके की तैयारी प्रशासन की? और इसी के साथ हाईटाइड की आशंका जताई गई है, क्या नदी किनारे से लोगों को सुरक्षित हटा दिया गया है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए मछुआरों और किसी भी पर्यटकों को जाने के लिए समुद्र के किनारे मना किया गया है। वहां पीएमसी के कोस्ट गार्ड तैयार किए गए हैं। इस दौरान मुंबई महानगर पालिका द्वारा सभी तैयारियां पूरी की गई है। पेड़ों को कटाई से लेकर पानी की निकासी को लेकर जगह जगह जनरेटर मोटर पंप लगाए गए हैं, जिससे पानी की निकासी आसानी से हो सके। इसके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे ने भी यह कहा है कि हमने सभी जिला कलेक्टर से बातचीत किया है। इस दौरान उन्हें अलर्ट रहने और एहतियातन सभी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया गया है। जबकि
मौत को आंकड़े को लेकर उन्होंने खुद बताया है कि अब तक महाराष्ट्र में 89 लोगों की मौत हुई है, यानी कि 89 लोगों की बाढ़ या बाढ़ की तबाही की वजह से उनकी मौत हुई है, जबकि 1000 से ज्यादा घर प्रभावित हुए। तो ये आंकड़े महाराष्ट्र के कहीं कहीं डरावने वाले हैं। और तस्वीरें भी आप देख पा रही होंगी कि मुंबई में बारिश की वजह से जो खड्डे आ रहे हैं, उनकी वजह से भी काफी जनजीवन व्यस्त हो रहा है, क्योंकि लगातार या तो टेम्पो गिरने की खबर आ रही है, तो फिर जो है पेडेस्ट्रियन चलते हैं वो खड्डे में गिरकर उनकी मौत हो रही थी। इस तरह के आंकड़े लगातार मुंबई में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही अगर कोई बरतता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुंबई महानगर पालिका को भी उन्होंने अलर्ट मोड पर रहने के लिए आदेश दिया है कि किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं होना चाहिए। सीएम बदले हैं इस बार महाराष्ट्र में सत्यप्रकाश, लेकिन बात फिर से वही कहानी वही रुक गई है। सड़कों पर लबालब पानी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, और जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है लोग, उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं नई सरकार कर रही है? बिल्कुल मुस्कान दी, देखिए जब महाविकास आघाड़ी सरकार की सरकार थी, उस दौरान अगर मुंबई में खड्डे होते थे या जलभराव की स्थिति होती थी तो उस वक्त तुरंत जो है कार्रवाई होती थी, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना का कब्जा है। अब ऐसे में शिवसेना सत्ता में नहीं है, लेकिन खड्डों का जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इतने खड्डे हैं कि आप उसको गिन नहीं सकते। मुंबई की सड़कों में इतने खड्डे हैं कि आप उसको बता नहीं सकते। लेकिन बीएमसी है कि सुनती नहीं, और महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे फिलहाल नए अलग अलग जगहों पे दौरे पे हैं और लगातार सरकार की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर पूरे मामले में कहीं न कहीं मुंबई कर और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि जो तकलीफें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि नालों की सफाई से लेकर सड़क पर खड्डों को लेकर करोड़ों रुपए का बजट महानगर पालिका में होता है, लेकिन वो बजट कहाँ जाते हैं यह किसी को पता नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम जो मुसीबतें हैं वो मुंबई करों के लिए है, मुंबई में रहने वालों के लिए है। हाल जिस तरीके से तमाम ये चीजें हम देख रहे हैं मुंबई में, मैं समझना चाहूंगी आपसे, कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित इस समय हैं, वहां पर क्या क्योंकि कल एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया था, वो कह रहे थे कि हम समीक्षा कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का इस समय किस तरीके का हाल है? देखिए मुंबई और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का कई जिले ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़, ये सब जिले जो है बेहद प्रभावित हुए हैं। यहाँ बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि हाई अलर्ट, रेड अलर्ट किया गया है। रेड अलर्ट में देखा जा रहा है कि लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 टीमें तैनात की गई है, जो लगातार बचाव दल और राहत कार्य में जुटा हुआ है। फिलहाल जिन लोगों के घरों में पानी घुसा है उन्हें रेस्क्यू कर राहत कैंप में भेजा जा रहा है, और जहां जहां पानी का जलभराव की स्थिति ज्यादा भयावह हो रही है वहां पर उनको भी जो है पुनर्वसित किया जा रहा है, कि जिससे वहां किसी तरह का कोई आशंका न रहो। ऐसे में सरकार की पूरी निगरानी है कि किसी भी तरह का कोई जो है अशुभ जो समाचार न मिल पाए, यानी कि किसी को मौत न हो, इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह ऐसे आपत्तिजनक स्थिति से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुंबई में मानसून विभाग ने अलर्ट किया था, उसी तरह से लगातार बारिश भी हो रही है। हालांकि मुंबई में रुक रुक तो बारिश जरूर हो रही है, जलभराव की जो स्थिति बिगड़ती है वो कहीं कहीं रात भरी जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र में जो बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से बाढ़ की स्थिति लगातार काबिज। हम्म, लेकिन सत्यप्रकाश, जब मौसम विभाग की ओर से पहले से ही तमाम चीजें बताई गई हैं, अलर्ट किया गया है, कई कई इलाकों में रेड अलर्ट था, कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, इस अलर्ट के बाद भी क्या सरकार की ओर से कोई ऐसी तैयारी नहीं की गई जिससे हम इन तमाम चीजों से जो ये सुविधाएं हैं जनता को वो मिल सके? क्योंकि सरकार नई बनी है, और महाविकास आघाड़ी सरकार में जब इस तरीके की चीजें होती थी तो बीजेपी सबसे ऊपर उठकर इस पर आरोप लगाती थी। अब तो सरकार भी बीजेपी की समर्थन से है। बिल्कुल मुस्कान जी, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका शिवसेना के पास है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी अब भी खड्डों और जलभराव की स्थिति का फोटो लेकर मुंबई महानगर पालिका को भेजती है, जबकि बीजेपी सत्ता में थी तब भी कुछ काम नहीं होता था। और आज महानगर पालिका में शिवसेना है, तो शिवसेना को डराने के लिए इस तरह की स्थिति है। हालांकि बीजेपी चाहती तो तमाम जो खड्डे हैं, जलभराव की स्थिति है, उससे पहले ही निपट लेती। हालांकि विपक्ष में रहकर भी आप काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अब सत्ता में रहते हुए भी मुंबई के खड्डे कम नहीं हुई है।
मुंबई में जलभराव की स्थिति जो बढ़ी है वो कम नहीं हुई है। मुंबई में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं बीजेपी सरकार आने के बाद आम जनता के लिए कोई राहत भरी बात नहीं है। हालांकि एकनाथ शिंदे जरूर सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन जो सक्रियता सड़कों पर दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। ठीक है सत्यप्रकाश, बाढ़ प्रभावित जो इलाके इस समय महाराष्ट्र में हैं, कौन कौन से वो इलाके हैं ये भी बताएं, और वहां पर किस तरीके की सुविधाएं, क्योंकि जो जनता है, क्या उनको, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, क्या कहाँ उनको रखा गया है, किस तरीके की सुविधाएं उनको दी जा रही है, खाने पीने की चीजें, क्या कुछ तमाम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि बाढ़ प्रभावित की वजह से 89 लोगों की मौत हुई है, जबकि एहतियातन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित लोकल सिटी पुलिस को भी तैनात किया गया है। मुंबई महानगर पालिका को भी आदेश दिया गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वह तैयार रहे। इसके अलावा जिस तरह से लगातार मुंबई के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी और विदर्भ में बारिश हो रही है, वो कहीं न कहीं बेहद डराने वाले और चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगातार बाढ़ का कहर जो बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उनकी पूरी तैयारी है, लेकिन जमीनी हकीकत ये दिखाती है कि तैयारी जो है सब फेल है, क्योंकि बाढ़ के आगे सारी चीजें नतमस्तक नजर आती है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ सत्यप्रकाश, काफी तेज हवाएं चल रही है और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। किस तरीके से तमाम चीजें, जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त पूरे तरीके से हो चला है बारिश की वजह से, और ये जो हवाएं हैं, हाई टाइड की आशंका जो जताई गई थी, क्या उसी से पहले की ये साजिश मान ली जाए एक तरीके की? बिल्कुल मुस्कान जी, मानसून विभाग ने कहा है कि मुंबई में 4:30 बजे के आसपास टाइड आने की आशंका है, लिहाजा मछुआरों को मना किया गया है। मुंबई महानगर पालिका के कोस्ट गार्ड को भी तैनात किया गया है कि कोई भी अगर जानबूझ के जाने की कोशिश करता है उसे रोका जाए। इसके अलावा तेज हवाएं मुंबई में चल रही है। हालांकि बारिश हवाओं की वजह से रुक रुक के हो रही है, लेकिन जब बारिश हो रही है तो जलभराव की स्थिति बन जा रही है। ऐसे में जगह जगह जल निकासी के लिए मुंबई महानगर पालिका ने मोटर पंप लगा के रखा है कि जलभराव की स्थिति। फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हैं, उसमें बारिश कम हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, इसलिए बिल्कुल सूखा है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने